ओम शांति। हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। और बाबा ने क्या कहा? हाँ ठीक है। सबसे बड़ा कांटा जो है वो है देहाभिमान, फिर सबसे बड़ा कांटा है काम विकार। और इस दुनिया में कोई चैन नहीं है। बाबा ने कहा है कि यहाँ पर भी रहते हैं कुछ लोग जो बाबा को ठीक रीति पहचानते नहीं है। यहाँ पर रहते हैं लेकिन बाबा को ठीक रीति पहचानते नहीं है। और बाबा ने आज एक शब्द यूज किया, हाँ तुम इतने समय से साकार में हो इसलिए तुम्हें ज्योति बिंदु को याद करना मुश्किल है। और क्या तुम सच्चे आशिक हो मुझ माशूक के, है ना? क्या होगा? शेरनी जो होती है खास तौर से और कुछ ऊंचे से ऊंचा भगवान में मैं तुम्हें आता हूँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम सबको पावन बना के घर ले जाऊंगा। फिर आएंगे सब लोग। 2-3 दिन से बाबा कह रहे हैं अहो प्रभु तेरी लीला कहेंगे, फिर बाद में वो करेंगे। ठीक है। तो आज बाबा ने क्या बोला था विशेष? तुम क्या हो? सच्चे आशिक हो। तो त्रिमूर्ति शिव भगवान आज सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक याद आती रहती है। तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। तो अगर मैं सच्चा आशिक हूँ तो मुझ आशिक के कौन कौन से लक्षण होंगे? अगर मैं सच्चा ईश्वरीय आशिक हूँ, ये ज्ञान मार्ग में मेरी आशिकी बाबा से, परमपिता शिव परमात्मा से पक्की है, तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? जो सच्चे आशिक होते हैं ना, वो बार बार लेटर लिखते हैं कि हाँ आजकल फ़ोन आ गया है तो बार बार मैसेजेस करते हैं। तो इसी तरीके से बाबा को बार बार क्या करना है? मैसेज करना है। तो बाबा ने कई बार बोला है कि हर घंटे में 5 मिनट, 5 नहीं तो 1 मिनट, 1 मिनट नहीं तो कुछ सेकेंड। तो शिव भगवान हाँ, तो ऐसे ही जो सच्चे आशिक होते बार बार पहला ज़माना था उसमें लेटर लिखते थे, अब के ज़माने में मैसेजेस करते हैं, टेक्स्ट करते हैं और करते रहते हैं बार बार। तो अगर मैं सच्चा आशिक होऊंगा तो मैं भी बार बार किस तरीके से, किसी न किसी तरीके से, जो अभी हमारे विशेष है, हर घंटे में एक बार एक ट्रैफिक कंट्रोल, उस पर ज़रूर बाबा को याद करता रहूँगा। हाँ, ज़्यादातर क्या होता है कि जिनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, जैसे कोई ऑफिस वाला है भाई और वो बाहर रहता है और उनकी युगल या उनकी फियांसे वो यहाँ रहती हैं, कहीं दूसरी जगह रहती हैं, तो रात को सारी रिपोर्ट देते हैं, राइट, कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। तो इसी तरीके से अगर मेरी बाबा के साथ सारी सच्ची आशिकी है, पक्की है, तो क्या करेंगे? रात को सारा दे के सोएंगे, सारी चीज़ें बता के सोएंगे। उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हाँ, तो वो उसकी कमी कमज़ोरियों को भी एक तरीके से निगलेक्ट करेंगे। अगर ऐसा कुछ होगा, सपोज टू बी, अब रिलेशन है तो कुछ सब में तो सारे तो वो नहीं होते, तो कुछ जो छोटी मोटी कमी कमज़ोरियाँ हैं जो अवॉइडेबल हैं तो उनको अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज़ पे नुक्ताचीनी करते रहेंगे। जैसे ज़्यादातर घरों में जो युगल्स की लड़ाई होती है वो क्यों होती है? आपस की अंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं होती। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आसपास होती है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी मम्मी ऐसी हैं, और मम्मी कहती है तू ऐसी उठा लाया, और ऐसे, और जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो एक सिनेरियो बना हुआ होता है। तो जब मुझे पता है कि मेरा पापा से सच्चा प्यार है
तो भाई उसके परिवार से भी सच्चा प्यार होगा। जो मैंने एक लिखा है कि सॉरी अगर मेरा बाबा के साथ सच्चा प्यार है तो जैसे लौकिक में होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे प्यार है, उसकी हर कमी कमजोरी से प्यार, और उसकी जो आसपास की चीजें उनसे प्यार। जैसे परिवार, तो परिवार से जरूर प्यार होगा। ये नहीं कहेंगे कि भाई नहीं मेरा तेरा है, अलग फ्लैट ले लेते अलग रहेंगे। जितनी अच्छी अच्छी फैमिली बनानी है, अभी भी मैं सबको बार बार बताता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं वो लोग जिनके घर में बड़े होते हैं। आजकल बड़ों को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं लोग, ठीक है, कि बड़े नहीं होने चाहिए और बूढ़े नहीं होने चाहिए या हमें अलग रहना है, ऐसे नहीं होता। जितने ज़्यादा बड़े लोग आपके घर में, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग है आपके पास। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि भाई जो भी, ऐसा नहीं है कि हर एक में कुछ सारे में सारे 100% ये चाहिए। बाबा ने हमें सच्चा प्यार किया, ठीक है। मुझे एक क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है जो मैं बीच में रिवाइज करा रहा हूँ, कि प्रेम स्वतंत्र होता है, ठीक है। प्रेम स्वतंत्रता मांगता है। तो अगर प्रेम को स्वतंत्र छोड़ दो, अगर वो तुम्हारा है तो वो तुम्हारे पास वापस आएगा। शिव भगवान वाच है, एक ही हट्टी है और कहीं जा नहीं सकते, तो यहीं वापस आएंगे। इसी तरीके से जो बाबा के प्रति जो हमारा प्रेम है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में स्वतंत्रता चाहिए। कई बार हम पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहते हैं। मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा, मेरा ये संस्कार नहीं जा रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे वो नहीं हो रहा। ऐसे नहीं, थोड़ा सा अपने आप को फ्री रख के देखें कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये विजय होगी ही होगी, ये निश्चित है, ठीक है ना। तो बाबा ने तो देखो हमें कितना स्वतंत्र छोड़ रखा है। सुबह मुरली सुनाने के बाद वो भी आना है आ जाओ, नहीं आना है मत आओ, छोड़ देता है फ्री, ठीक है। भाई अपना सारा दिन करना है कर लो, नहीं करना है वो कर लो। लेकिन फिर भगवान वही बात दोबारा मुरली में भी कहता है, भाई जो सर्विसेबल होंगे उनकी तरफ दृष्टि जाती है, उनकी तरफ दृष्टि जाती है। मधुबन में है, या मैं तो कहता हूँ मधुबन वाली कोई कैटेगरी मत रखो। ब्राह्मण बन गए तो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सोल। प्यार के बारे में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आज का टॉपिक है भाई जी, कि अगर हम सच्चे आशिक हैं तो हमारे क्या क्या कर्तव्य है माशूक के प्रति। तो सभी ने ही सुना होगा ये कहावत, तो ना आग का दरिया है डूब कर जाना है, क्या है वो पूरा लाइन, इश्क ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक पार का दरिया, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आग का दरिया नहीं है, यहाँ पर बस एक ही चीज़ है, जिसे भगवान कहते हैं ना, मेन एक चीज़ अगर ऐसी आ जाए जिससे हमारा पुरुषार्थ बहुत तेज हो सकता है, कौन सी है, कौन सा एक ऐसा पुरुषार्थ है अगर वो हमारे में आ जाए, तो मतलब है तो बहुत सारी चीज़ें दूसरों से रिलेटेड। भाई पूरे परिवार में रहते हुए एक चीज़ ऐसी आ जाए कि अगर वो आ गई तो लगभग एक रस अवस्था बन जाएगी मेरी। साक्षी तो सबसे ऊपर वाली स्टेज है ना, साक्षी तो संपूर्णता की स्टेज है। बाबा और ड्रामा संपूर्ण। पुरुषार्थ एक, हाँ, संतुष्ट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, संतुष्ट रहना भी बहुत अच्छा है। और गुण देखना, हाँ, टाइम क्या, टाइम आ जाए, ओके। सबसे अच्छा मुझे ऐसा लगता है, जैसे कहते हैं ना सहन करना आ जाए, तो सहन करना एक तो होता है सहन कर, मैं ही क्यों सहन करूं, एक है सहन शक्ति, कि वो करते हुए महसूस ही ना हो। जैसे कोई बड़ा लीडर है या कोई बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और किसी ने उसको फ़ोन कर दिया कि भाई आपकी वो फली चीज़ें वहाँ पर वो इलीगल चीज़ें रखी थी और वो पुलिस ने पकड़ ली, तो घबराएगा या हंसेगा, हंसेगा। उसको पता है एक फ़ोन पे मेरा सब कुछ फ्री हो जाना है। तो परिस्थिति तो है, लेकिन उसके पास शक्ति पावरफुल इतना है कि वो नॉर्मल है। फिर वो फ़ोन करेगा, अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे फला साहब, अपनी गाड़ी है ज़रा छोड़ दो, है ना, क्योंकि उसे पता है उसके पास पावर है। और इसी तरीके से कोई छोटा बिजनेसमैन होगा या वो होगा, वो चक्कर ही काटता रह जाएगा। तो एक है सहन करना, सहन ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, क्या तो सहन शक्ति। अच्छा, और जो सच्चे आशिक होंगे उनके लक्षण, वो किसी
किसी से भी बात करेगा तो आशिक के ही, मासूक के ही बात करेगा। नहीं, ऐसा कैसे? करेगा तो जैसे हम किसी को कहीं बैठते हैं तो क्या करते, बाबा की सेवा करते हैं, उनके बारे में तो बता। ये पॉइंट रिलेटिव नहीं है भाई। आप कहीं भी जाओगे, आप अपनी बीवी से प्यार करते हो तो आप अपनी बीवी की सारी बातें सबसे करोगे, मेरी बीवी अच्छी है मेरी, नहीं, ये नहीं करेंगे ना। ओ मतलब वैसे भी ठीक नहीं लगेगा और वैसे भी। लेकिन यहाँ इस अलौकिकता में आएगा कि ये ऐसे कर सकते हैं कि वो जहाँ पर भी जाएगा ना तो अपने आशिक की नहीं, अपने माशूक की तारीफ करता रहेगा। ठीक है ना? बाबा कहते कहीं भी जाओ तो भू 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 करते रहो। अच्छा, और हाँ, शिव भगवान हुआ संशय बुद्धि विनश्यन्ति, डाउट नहीं करेगा। और वर्तमान के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को किस चीज़ पे ध्यान रखना है? नो डाउट। और नो डाउट के लिए एक ही तरीका है, अपने पे फोकस कर दो। ठीक है? कभी बड़े दिखाई देते हैं, कभी बड़े जगहों की परिस्थितियां दिखाई देती हैं, कभी सीनियरों की परिस्थितियां दिखाई देती हैं, कभी पूरे ग्रुप की परिस्थितियां दिखाई देती हैं, और उसमें मैं हिलता हूँ। ये भी ऐसा करते हैं, ये भी ऐसा करते हैं। ये 5000 साल से ज्ञान में चल रहे, ये 2500 साल से चल रही है दीदी। ये एक ही तरीका है भाई, वो नहीं करते तो तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। बाबा जब आया तो यज्ञ में कितने लोग थे? हाँ, बाबा जब आया था यज्ञ में 1936, 37, 38, 39, 40, 41, हाँ, थाउजेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोग बाबा को मिले होंगे। बाबा के बड़े बड़े 8 बंगलों, और उनमें दादियाँ, अभी हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होंगी अगले महीने से, उसमें दादियाँ बोलती थी कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे कि बहन जी, भाई जी, आज फूल है कल आना। साक्षात्कार का पाठ चल गया था। तो अगर मान लिया इतना बड़ा भी आंगन हुआ है, आप बंगलो तो छोड़ ही दो, आपने देखा है वो फोटो? देखें, आर्ट गैलरी में जाके देखना, प्रकाश मणि दादी जी नीचे उतरती है, वो वहाँ की दादी जी की एक कोठी है वहाँ की। तो ऐसी ऐसी आर्ट, और जाहिर सी बात है बाबा तो किसी एक में ही आते होंगे, तो उसका आंगन कितना बड़ा होगा। अगर ये आंगन भी हुआ और रोज इसमें सत्संग चल रहा, तो इसमें नॉर्मल कितने लोग बैठ सकते हैं? इस हॉल में कम से कम 200 लोग बहुत इजीली बैठ जाए ना। तो वहाँ कितने लोग आते होंगे? हजारों लोग आते होंगे। और कितने सालों तक चलाओ है? लेकिन कितने पास हुए फिर? कितने पास हुए? 380। फिर 380 यहाँ निकल के आए, मतलब आए थे थोड़े ज़्यादा थे। 380 में से कितने रहे? हाँ, कितने? 80? नहीं नहीं, ठीक है, उसमें से भी बहुत सारी छटनी हो गई। बाबा मेरी तबीयत खराब है, मैं इलाज करा के आऊँ। हाँ बच्चे जाओ। बाबा यज्ञ में अभी पैसे की ज़रूरत है, मेरे घर वाले वहाँ है, मेरे रिश्तेदार वहाँ है, मैं पैसे कमा के भेजूँ? हाँ बच्चे भेजो। और सेम टाइम नारायण दादा आए, नारायण दादा को बोला कि मैं जा रहा हूँ और मुझे बिजनेस करना है। तो ब्रह्मा बाबा नारायण दादा को बोलते हैं, जब कर्मों के बंधन खींचते हैं ना, तब ऐसे संकल्प आते हैं। और फिर सारी हिस्ट्री आप जानते ही हैं। विश्व रतन दादाजी ने बोला था कि बाबा यज्ञ में अभी ऐसा चल रहा है, और वहाँ पर जो भारत सरकार है, जो उधर से आए हुए लोग हैं, उनको थोड़ी एड भी दे रही है, पैसे भी दे रही है और नौकरी भी दे रही है। तो ब्रह्मा बाबा ने भाई जी को बोला कि मैं यहाँ ज्ञान रत्नों के धंधे करवा रहा हूँ, तुम कौड़ियों के धंधे करने जाएगा। कल परसों दीदी को बोला ना, भले ही शादी में जाओ, भले ही शादी में, ये चेकिंग है, भले ही, ठीक है, जाना तो जरूरी है तो जाना ही है, लेकिन अपना ध्यान रखना है। दीदी जी ने पूछा बाबा मेरी सहेली की शादी है, वे जाऊं? बाबा ने कहा जब तुझे करनी नहीं तो वहां जाके क्या करेगी? तो एक ही जगह 2 आंसर, राइट? अच्छा, और हाँ, नवीनता, सरप्राइजिंग गिफ्ट मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, जो आशिक है वो माशूक के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग करता रहेगा। हम क्या सरप्राइजिंग कर सकते हैं यहाँ पर बाबा के लिए, बताओ? 8 घंटे योग, हाँ, और
और मुरली में कहता है उसको कर दिखाना, मतलब आज के समय को देखते हुए कुछ ना कुछ। ठीक है, जो मुरली में है वो करके दिखाना। सरप्राइजिंग क्या कर सकते हैं? हैं? पूरा चुप रहना। ओके, और सरप्राइजिंग क्या कर सकते हैं राहुल भैया? हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलना। ओके, सरप्राइजिंग वो जो अनएक्सपेक्टेड हो, भले ही छोटा हो। जैसे माणसं सेवा करो जिससे किसी का कल्याण हो। जैसे कि दादी का एग्जाम्पल, अभी कराची का एग्जाम्पल, दादी बीमार थी फिर भी दादी ने देखी सकाळ की। वैसे हम भी कुछ किसी के प्रति सामने रखे हुए सकाळ की। ठीक है, हाँ हाँ जी, बेसिकली जो भगवान की जो एक्सपेक्टेशन है हमसे, अगर वो हम फुलफिल करते हैं, उसमें ही खुश हो। ये भी ठीक है। बाकी जैसे आपकी बात जो है सरप्राइज होते हैं पर्सनल। दूसरा, जैसे आपने भगवान की बात करी, यहाँ पर हो रही है आशिक माशूक की बात। जैसे सर संबंध उससे है ना, तो कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़, बहुत बड़ी नहीं, जैसे दीदी ने थोड़ा सा बड़ा बोल दिया 8 घंटे का, एक ऐसी चीज़ जो आप नॉर्मली नहीं करते हो। जैसे आज बाबा को 1 नहीं 2 बार मुरली रिवाइज करके बता दी, सरप्राइजिंग नहीं, लेकिन बाबा इससे खुश हो जाएगा। आज चार्ट दिया, डेली आप पोता मेल देते हो, ठीक है, आज लिख के उसके नीचे एक छोटा सा याद प्यार, जैसे कल हमने किया था। बाबा ने कहा था कि मीठे मीठे सिकी लदे फरमान बरदार वफादार सर्विसेबल बच्चों को, तो कल हमने दिन में 5 बार ये दिया। सरप्राइजिंग है, बाबा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। भाई बाबा बोल रहा है कि अपने अपने मीठे मीठे सिकी लदे सर्विसेबल वफादार फरमान बरदार बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम क्या बोलते हैं? हम रूहानी बच्चों की रूहानी बात। तो हमने क्या बोला? मुझ बच्चे को ऐसा सर्विसेबल फरमान बरदार वफादार बनाने वाले मीठे मीठे सिकी लदे प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, याद प्यार गुड आफ्टरनून, याद प्यार गुड इवनिंग, याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। बाबा को सरप्राइज लगेगा। भाई आप किसी को कह रहे हो कि आपने कहा कि ये देखो, ये जो फला सेलिब्रिटी है ना, तो ये कितना अच्छा खेलता है, कितना अच्छा वो करता है, कितनी अच्छे इसका फेम है, और इतने में वो उतर के कह दे कि इन्होंने ही तो बनाया मुझे। सामने वाले को कैसा लगेगा? सरप्राइजिंग लगेगा नहीं लगेगा? बड़ी बड़ी फील्ड्स में जब कोच जाते हैं और बड़े बड़े सुपरस्टार्स उनके पैर छूते हैं, तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती है कि भाई मैंने बनाया है। तो सरप्राइजिंग माना बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करना जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। बाबा के लिए सरप्राइज टॉक लेके जाना, बाबा के लिए सरप्राइज थॉट्स लेके जाना। बाबा रोज मैं आपके साथ योग लगाता हूँ, आज मैं चाहता हूँ सिर्फ आप बोलो, मैं चुप बैठता हूँ, सिर्फ आप बोलो, वॉट एवर यू वॉन्ट। बताओ, आप अपना पोता मेल दो, आज पूछ के तो देखो हमारा क्या रिलेशन हो गया। बाबा है, भगवान है, वर्षा लेके छोड़ना है चाहे कुछ हो जाए, बस रिलेशन है, मेरा रिलेशन है, मेरा घर वाला है, वो मेरे घर का पिता है, मेरे घर की माता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, पूछूं तो सही। उसको चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए, बस बैठा हूँ, जाते ही फायरिंग शुरू कर देंगे। सुबह सुबह 2 बजे ठीक से बाबा सो के भी नहीं उठे, और मैं आज तो वहाँ ज्योति बिंदु भ्रकुटी में चमक रही हूँ, वरदान आ रहा है, वरदान जा रहा है, और ये रोज की है। भाई आप कितना ही बड़ा आदमी हो, जैसे सपोज टू भी आप प्रधानमंत्री जी के सामने जा रहे, रोज उनकी फाइलें ले जाओ उनके सामने, सर फाइल चेक कर दो, सर फाइल चेक। अरे भाई बैठो, आराम से बात करो, भगवान क्या कहना चाहता है उसकी भी तो सुनो, ठीक है। आज वृक्षपति दे है, पूरे वृक्ष का आप बीज हो, आप में इतना सार समाया हुआ है। आप बताओ, अपने बारे में बताओ, कुछ बताओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं आप जाते ही बोलेंगे और भगवान आपका ऑर्डर मान के तुरंत बोलना शुरू कर देंगे। यू हैव टू फील दैट साइलेंस। आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेगी, आपको वो बातें समझनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि किस लेवल पे जाके हमें बाबा से वो संबंध निभाने। वो भगवान ही नहीं, वो हमारा सब कुछ है, और वो सारे रिलेशन हमसे निभा रहा है। आज की मुरली उठा के देख लेना, कल की मुरली उठा के देखना, बाप शब्द बाप शब्द बाप शब्द बाप शब्द बाप शब्द, ठीक है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप हूँ, बाप हूँ, तुम समझ रहे हो? तो पापा से कैसे बात की जाती है? पापा मैं आया हूँ मधुबन से, और मुझे 500 रुपये दे दो, मुझे सारे विश्व में बांटने हैं, और फिर कल को फिर पहुँच के मुझे 1000 रुपये दे दो, मुझे विश्व में बांटने हैं, और मुझे 1 लाख रुपये दे दो, मुझे सारी प्रकृति को बांटने हैं।
पापा कहेगा भाई आराम से बैठ जाओ, ठीक है। हम भी तो यही करते हैं ना। बाबा की भ्रकुटी में देखा शक्तियाँ आ रही है, किरणें आ रही है, वरदान आ रही है, नहीं। वो जो एक रिलेशन वाली प्रोसेस है, शिव भगवान हुआ चाहे सुबह सुबह उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करो। तो मीठी मीठी बात करने का मतलब क्या है? वो रिलेशन तो फील करो, भगवान कौन है। सुबह को जो जितना जल्दी आ सके, और नहीं तो 15 दिन में एक बार तो ट्राई करो 2 बजे आने की। फील तो करो उस लेवल को, फील तो करो उस साइलेंस को। रूम में कोई नहीं है, आप और बाबा हैं। अब बताओ उस ब्रह्म मुहूर्त को, वो ब्रह्म मुहूर्त की जो कोपल है 2 बजे, क्या क्या होता है? रोज नहीं, अपनी लिमिट्स, सारा दिन सेवा भी होती है। किसी दिन अगर थोड़ा सा हल्कापन आपके लाइफ में आता है, सेवाओं में आता है, फील तो करो। आज का दिन कितना अच्छा था, दादी जी के साथ उस चीज को फील तो करो, ठीक है। तो छोटे 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 सरप्राइजिंग गिफ्ट, बाबा आज मैंने आपके लिए एक मुरली। बच्चों को कुछ नहीं चाहिए होता, अगर सपोज बच्चा है, पापा है तो पापा मम्मी को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। पापा मैं आपके लिए एक शॉल लेके आया हूँ, पापा ने बनाया है, पापा करोड़पति है, मम्मी करोड़पति है, लेकिन एक छोटी सी साड़ी में क्यों रीझ जाती है? क्योंकि उसकी औलाद ला के लेके आई, अपनी कमाई से लेके आई। पापा मैंने आज 1 घंटा ज्यादा योग किया, मम्मी मैंने आज ना ये लेसन पढ़ा, उसमें ये चीजें थी, आपको बताऊं आज पूरे दिन में क्या हुआ, मैं आपको बताऊं। सरप्राइजिंग। हम योग को योग बनाए हुए हैं। योग रिलेशन का नाम है। रिलेशन से वर्षा शक्तियां खुद ही हैं। भाई आप अपने किसी भी पड़ोसी के कितना ही अच्छा बिहेवियर हो, उसकी प्रॉपर्टी नहीं क्लेम कर सकते आप। और एक बार को आपके पापा जी मना कर दें कि मैं तुम्हें वर्षा नहीं दूंगा, तो भी आप क्लेम कर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। समझ रहे? कोई कोई पिताजी कह देते ना, जाओ मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। कैसे करते हो? मैं केस करूंगा, मेरा हक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, तो वो रिलेशन मेंटेन करना। ओके। और मैंने इसमें लिखा है कि सच्चा घर में सच्चे आशिक माशुक जो होते हैं, जो आशिक होता है ना, वो स्पेशल टाइम रखता है खास तौर से बात करने का, मिलने का, ठीक है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। इसी तरीके से दिन के कुछ हिस्से स्पेशल हों जो उसके लिए हो, जहां कोई नहीं होता हो। ऐसे कौन से टाइम है? 3:30 बजे से पहले, मुरली के 15 मिनट बाद, नुमा शाम से 15 मिनट पहले, नुमा शाम के 15 मिनट के बाद, भोजन से 20 मिनट पहले, भोजन से पहले, भोजन से पहले बहुत अच्छा टाइम है। ये कुछ ऐसे टाइम, स्पेशल टाइम है जहाँ कोई नहीं होता उनके पास, ठीक है। आप चेक करो कैसे, कौन कौन से ऐसे टाइमिंग है जहाँ ब्राह्मण उसमें चले जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस। और उसके बाद अगर मैं सच्चा आशिक हूं तो मुझे ये ध्यान रखा है कि उसको क्या पसंद है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के बाद बाबा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के बाद, ये सब आप कर रहे हो, इससे भी पहले क्या पसंद है? चलो उसके बाद, हाँ समर्पण है, तभी ये सब चीजें हो पाएंगी। चलो 1 मिनट बाबा को याद करो, सोचो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से भी पहले वो चीज पसंद है बाबा को, सच्चाई। ओके, सच्चाई सफाई होगी तभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा हो सकेगी। और हाँ, भावनाएं, हाँ ये भी ठीक है। नियम, एक बार को ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में आप ऊपर नीचे भी होते हो ना, और आपके नियम पक्के हैं, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नियमों को नहीं तोड़ो, नियम तोड़ना अपराध है। दुनिया की कोई भी ताकत हो, कर्तव्य के से पहले, कर्तव्य ओनली, सिर्फ कर्तव्य नियमों को तोड़ने पर अलाउ करता है कि आपका कर्तव्य है। जैसे हम भोजन बनाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि अच्छा खाना सर्व हो, उसके लिए हमें योग युक्त होना। दूसरा, बाबा ने कहा है कि कभी भी खाना चेक करके ही दो। तो ये नियम नहीं है कि हम भगवान से पहले खाना झूठा करें, पर हम एक बार चेक कर सकते हैं, ईश्वरीय महावाक्य है, राइट। सेवा है, हम जिस सेवा के निमित्त आए हुए हैं वो योग के टाइम है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते हमारा योग का टाइम है, बाबा मिलन का टाइम है। लेकिन मैं बाबा मिलन के लिए, योग के लिए बहाने दे रहा हूँ कि मेरी तो सेवा है,
कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखा है। खास तौर से उस टाइम पे अपनी सेवाएं लेते हैं जिस टाइम पर या तो मुरली चल रही हो या शाम का योग चल रहा हो या कुछ ऐसा, जो कि जरूरी नहीं है। अपने आप से भाग रहे हैं और इसकी सजाएं बहुत है। अपने को धोखे में रखना कितनी बड़ी खत है। इसीलिए नियम मत तोड़ो। योग नहीं लग रहा ना तो वहीं बैठो। जिस दिन योग लग रहा है वहां तो बैठ ही जाओगे भाई, तुम्हारा मन लग रहा है। जिस दिन योग नहीं लग रहा है उस दिन 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठो। कैसे नहीं लगेगा मैं देखता हूं। जिस दिन मुरली समझ में ना आ रहे हो, जब तक मुरली समझ में ना आए तब तक नाश्ता नहीं करना है। रात को 12 बज गए, 1 बज गए आते आते, और पोता मेल देते हुए सोच रहे कि अरे कल दे दूंगा। नहीं, अब तो जरूर दो। देखता हूं क्या होता है, नियमों को पालन करने का क्या फायदा होता है देखता हूं। तो नियम नहीं तोड़ो। अपने मुख्य 6 नियम हैं, बहुत छोटे छोटे तो 1-2 को छोड़ के, जो कि हमारे अमृत वेला है। जिसका नहीं होता वो 15 मिनट से शुरू करे, जिसका हो रहा है वो 15 मिनट जरूर ऐड करे। मुरली है, जिसकी नहीं हो रही है वो शुरू करे, जिसकी जितनी हो रही है उसमें 15 मिनट ऐड करे। भोजन है तो भोजन में जिसका हो रहा है वो तो सभी का ही हो रहा है, लेकिन 15 मिनट साइलेंस से शुरू करे। जिसका 15 मिनट साइलेंस है वो 15 मिनट और बढ़ा दे। खाना मत बढ़ाए, खाने की ड्यूरेशन बढ़ा दे। नुमा शाम है, जिसका हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा है वो 15 मिनट से शुरू करे। जिसका हो रहा है वो 15 मिनट एक्सटेंड करे। 7:30 बजे के बाद बैठ के देखो बाबा रूम में, 7:30 बजे के बाद 15 मिनट बैठ के देखो दुनिया की कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कौन सी श्रीमद् भगवत में लिखा हुआ है कि 7:30 बजे उठते ही तुम्हें डाइनिंग पे हमला बोलना है। क्योंकि सारी जनता जा रही है तो मैं भी जा रहा हूं। कोई फ्लो ही नहीं, कुछ भी नहीं है, एम एंड ऑब्जेक्ट ही नहीं। जिसको योग लग रहा होगा उसको खाना खींचेगा। सोचो तो सही, कहां परम कहां धर्म। इसी तरीके से शाम का योग, इसी तरीके से चार्ट, ये सारी चीजें। ओके, तो मैंने ये लिखा था दूसरा स्पेशल टाइम। फिर उनकी उम्मीदें पूरी करने में, हाँ, खास तौर से जो आशिक होते हैं, जब तक शादी नहीं होती तब तक तो बात है। आशिक तो फिर क्या होता है, उसकी सारी उम्मीदें पूरी करता है, अपनी लिमिट्स पुश करता है उसकी, है ना। घर की बातें नहीं बताता कि मेरे पापा ऐसे है, मेरे पापा हमारे घर का कर्ज है। वो कहती है कि मुझे ये पसंद है, हाँ हाँ ठीक है ले लो, मुझे ये पसंद है, हाँ हाँ मुझे ठीक है ले लो। ऐसे करते हैं ना, अपनी लिमिट पुश करता है। तो इसी तरीके से बाबा यहाँ क्या कह रहे कि वैसे तो मुझे पता है। अब बाबा को एज अ फियांसे देखो या एज अ कुछ देखो, वैसे तो मुझे पता है। हाँ, वैसे यहाँ क्या कहते हैं, वैसे तो मुझे पता है कि देखो तुम्हारा इतनी लिमिट्स नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे कल्प वृक्ष को साकाश दो। मेरे लिए कर सकते हो? हाँ हाँ बेबी, क्यों नहीं कर दूंगा, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। समझ रहे हो? बाबा की एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना कि भाई मुझे इतना गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं दूंगा, जरूर दूंगा। इस बार इस महीने में तुम्हें 8 घंटे का गिफ्ट दूंगा। तो लिमिट्स पुश करना, जितनी ज़्यादा लिमिट्स पुश करेंगे, जो अपनी लिमिट्स पुश करता है बाबा उसे बहुत प्यार करता, बहुत प्यार करता है। आज ये विशेष दिन है, दादी जी को उठा के देखो, दादी जी ने अपनी लिमिट्स पुश करी। 60 साल तक दादी मधुबन से बाहर नहीं जा पाई सेवाओं के लिए, थोड़ी बहुत इधर उधर उधर, और वो भी होती थी हर 5वें दिन बाबा के पास या हर 5वें 10वें दिन यहाँ मधुबन। तबीयत ही ऐसी रहती थी। और 60 साल के बाद, 60 साल के बाद ना कोई पर्सनल सेंटर, ना कोई पर्सनल कमरा, ना कुछ ना कुछ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। सारी दुनिया 60 साल के बाद, 60 साल में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, और हमारे यहाँ जो अब आ रहे हैं वो ले लेते हैं 7 साल में। ठीक है ना। 7 साल में कोई भाई या बहन अगर समर्पित हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सिनेरियो ऐसा बन जाता है, हमने तो पता नहीं क्या अचीव कर लिया। एक अच्छे ब्रह्मा कुमार को कम से कम 25 साल दिन रात सेवा के देने चाहिए, हड्डी सेवा के। हड्डी पुरुषार्थ, हड्डी सेवा। मतलब शाम को आप लेट है ना तो आपको ऐसा लगे बस आखिरी रात है, कल तो मुश्किल ही उठूंगा, ऐसी। इतना तो करना चाहिए। बाबा ने तो फिर भी इसे 14 साल की बता के कर रखा है कि 14 साल, 14 तो करो।
बस जहाँ कपड़ा मिला, जहाँ समर्पित हुए, जहाँ सेंटर मिला, बस सोच लिया कि बस अब तो संसार मिल गया, अब बस हैंड्स मिल गए, अब इनको नचाओ। हमेशा अपना ध्यान रखना है, मैं ईश्वरीय सेवक हूँ और जितनी ऊंची पोस्ट पे जा रहा हूँ उतनी बड़ी जिम्मेवारी है। मैं यहाँ इस सभा में बैठ के कुछ भी बोल दूँ, जैसे मैंने बोल दिया सामने वाले को अकल वकल है, मैनर्स हैं, पागल है क्या, इतना बोल दिया, कोई कंसिडर नहीं करेगा। मेरी पोस्ट पे मैं नॉर्मल हूँ तो कोई नहीं कंसिडर। अगर मैं यहाँ ब्राह्मणों के बीच में बैठा हूँ तो कहेंगे ब्राह्मणों के ऐसे शब्द नहीं होते, लेकिन यही शब्द अगर प्रधानमंत्री जी बोल दें तो कितने दिन तक ये मीडिया में छाई रहेगी। तो जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा फिर वो, जितनी बड़ी पोस्ट हो जाती है उतनी बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। तो हमने किसकी वो जिम्मेवारी संभाली, वो चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ बोलना है? रिकलेक्ट करते हैं, अच्छा रिकॉल करते हैं ना, उसने मुझे क्या कहा था, उसने मुझे क्या कहा था। इसी तरीके से सच्चा आशिक जो होगा बाबा की मुरली को, बाबा ने मुरली में क्या कहा था, बाबा ने मुरली में क्या कहा था, लेकिन अपने आप को रिवाइज करानी है, दूसरों को नहीं करानी। होता है ना कुछ वरदान याद कर लेते सुबह ही, इधर आओ वरदान क्या है, ठीक है, और फिर आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आप तुच्छ श्रेणी के ब्राह्मण हो, इतना नहीं पता तुम्हें, और फिर एक दो शब्द उसमें से निकाल के शिव शक्ति, सहयोग, शेरनी, ऐसे करके वो दिखाना चाहते हैं। मतलब सीधे गर्दन नहीं काटते, पिंच करते हैं, ठीक है, मैं भी कुछ हूँ तुम कुछ नहीं हो, ठीक है। तो ये नहीं, ज्ञान अपने को सुनाने के लिए, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है। हाँ जी, और कॉन्वर्सेशन एक्सटेंड करने के लिए, अच्छा ओके। और डायरी में नहीं लिखा, कुछ इसमें कुछ उसमें, अच्छा क्या, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये तो हमने बोल दिया, उनको बताकर ही सब कुछ करना। हाँ ठीक है, उनको बता के सब कुछ करना, वही सच्चे आशिक के लक्षण है। हालांकि ये फिर पहले तो कम ही होते हैं, वैसे तो बताते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तब तो बता के ही करना पड़ता है ना। तो ये पक्की शादी जो होती है, पक्के आशिक जब बन जाते हैं, तो जब शादी हो जाती है, सुनो जी मैं यहाँ जा रहा हूँ, सुनो जी मैं वहाँ जा रहा हूँ, टाइम से आ जाऊँगा, तो जितना हो सके उतना सारी चीज़ें बता के करना है ना। बाबा भी कहते हैं ना, अपना एक चार्ट रात को देते हैं, एक सुबह को ओवर रोड मैप देते हो, बाबा आज ये है और ये करना है। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू।